नहीं नहीं, दोनों दो बात है, दोनों दो बात है। देखिए दोनों सही है, दोनों का स्थान अलग अलग है। पहली बात, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। आप इतने लोग कथा के विश्राम सत्र में आए हैं, क्या विराट नगर में बस इतने लोग हैं? कहिए। आप इसलिए आए हैं कि आपके जीवन के पुण्य ने आपको घर में बैठने नहीं दिया और उस पुण्य ने आपको घर से निकालकर भगवान की कथा तक पहुंचा दिया। जीवन में जब पुण्य होगा तो हम घर से निकल के और उस पुण्य के सहारे संत के दरवाजे पहुंच जाएंगे। यहाँ कहा गया पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य होगा तो आप जाकर संत से मिल लेंगे। अब दूसरी बात, बिनु हरि कृपा। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाएगी ना तो आपको घर से कहीं जाना नहीं है, संत ही आपके घर आकर और आपको अपना दर्शन प्रदान कर देंगे। जब संत आकर दर्शन दें तो समझिएगा ये पुण्य से नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से हमको दर्शन प्राप्त हुआ। दोनों दो अवस्था। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी आप जैसा संत आकर मुझे दर्श दिया है, ये मेरे पर भगवान की कृपा है। क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? हनुमान जी कहते हैं आप अपनी बात करते हो, मुझे देखिए ना, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपी हूं, चंचल हूं, मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की करुणा बरस रही है। विभीषण जी जब मेरे जैसे अधम पर भी भगवान ने कृपा कर दी तो आप पर तो कृपा अवश्य बरसेगी। आप भगवान की सेवा करिए। राम जी कहते हैं क्या करहीं सदा सेवक पर प्रेम। हे विभीषण जी, ये भगवान की रीति है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, भगवान अपने सेवक पर सदैव कृपा करते हैं। विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने सीता जी का पता पूछा, कहाँ है, युक्ति पूछी कि कैसे अशोक वाटिका में पहुंचूंगा, और वही छोटा सा रूप बना के हनुमान जी जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी जाकर उसी के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठ गए। अशोक के पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी सोचने लगे क्या करूं। तब तक रावण अपनी रानियों के साथ, सैनिकों के साथ सीता जी के पास आया और आकर हमिंग आ रही है, आकर रावण ने मेरी मां को अनेक प्रकार से डराया धमकाया। रावण क्या कहता है, एक बार देख लो, बस एक बार बिलो मम ओरा। सीता मैया ने रावण और अपने बीच में तिनके को लाके खड़ा कर दिया। तिनका क्यों? कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ है और तिनका कहाँ मिलता है? धरती पर। इस नाते तिनका मेरी माँ का भाई हो गया। जब पापी दुराचारी सामने आया तो माँ ने अपने भाई को बीच में लाके खड़ा कर दिया। माँ कहती है वीर बनता है, तुझे लज्जा नहीं आती? एकांत में तूने मेरा हरण किया है। अरे मेरे प्रभु के बाण से डर रावण, मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के समान नहीं है। सुना मैं जुगनू, निकाल लिया चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। समझाया मंदोदरी जी ने, कहा नहीं, उचित नहीं है। रावण ने माँ की सेवा में जो राक्षसियां थी उनको कहा समझाओ सीता को, 1 मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी तो चंद्रहास खड्ग से सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा धमका कर गया। माँ की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी उसका जानते क्या नाम था? हाँ, त्रिजटा नाम राक्षसी
परिचय क्या है? राम चरण रति निपुण विवेक। जिस राम चरण रति को भरत जी अभी मांग रहे हैं, रति मने प्रेम, उस राम चरण रति को त्रिजटा प्राप्त करके बैठी है। राम जी की परम भक्त है त्रिजटा। रावण ने अनजाने में त्रिजटा जी को नहीं रखा है, जानबूझ के रखा है कि त्रिजटा राम भक्त है। यदि सीता जी के पास त्रिजटा रहेगी तो सीता मैया को अपने मन की बात कहने में कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए त्रिजटा को लगाया है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो सुनो, एक बानर आया है। हनुमान जी सुन रही, देख लिया क्या इसने मुझे? राक्षसियां पूछी कहां आया है? तब तक त्रिजटा बोली सपने में आया है। सपने बानर लंका जा रही। एक बंदर आया है सपने में, मैंने देखा और उसने लंका को जला दिया, निशाचरी सेना को समाप्त कर दिया। रावण के 10 सिर मुंडित हो गया है, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण गधा पर बैठा है, मुख पे कालिक पुत गया है और गधा पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में गया है। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं और पूरी लंका में राम जी का जय जयकार हो रहा है। और एक बात बोलूं, 4 दिन के भीतर ये सपना सत्य होने वाला है। हनुमान जी सोचे अब समझ में आया मुझे, भगवान ने एक काम बताया था, जामवंत जी ने एक काम बताया था, लेकिन सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो, और लंकिनी ने भी कहा था प्रविशि नगर की जय सब काजा। आज पता चला वो सब काम क्या है। पहला काम लंका को जलाना। ठीक प्रभु, जलाऊंगा। जात धान सेना सब मारूंगा। रावण की बात आई तो नहीं, जामुन जी ने मना किया, रावण को टच मत करना। रावण को जो टकला हुआ है, भुजा कट गई है, ये भगवान करेंगे। ठीक प्रभु, ये 2 काम मैं करके आऊंगा। हनुमान जी समझ गए कि भगवान ने इसको सपना देखकर और मेरे पास ईमेल भिजवाया है। कहे तो व्हाट्सएप का मैसेज भिजवाया है भगवान ने मेरे पास कि बेटा ये काम मैंने कहने में भूल गया, इसको भी करके आना। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं त्रिजटा से। त्रिजटा कहती है यहाँ अग्नि का काम ही नहीं, सब कच्चे खा लेते हैं, पकाने का काम ही नहीं। त्रिजटा चली गई तो सीता जी तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगती है। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। माँ की व्याकुलता देखकर हनुमान जी भगवान की अंगूठी मुख में रखे थे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, ऊपर से गिरा दिए। दीन मुद्रिका डारिता, जैसे गिराए पीले रंग की अंगूठी सोने की, दूर गिरा तो हनुमान मां को लगा कि अग्नि है। मां दौड़ कर गई, उठाई। अरे चकित चितवा मुदरी पहचानी, मां पहचान गई। पहले तो हर्ष, बाद में विषाद, हृदय अकुलानी। पहले मुद्रिका देखकर मां प्रसन्न भई, अगले क्षण उदास भई। क्यों? माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती, और ये अजेय है, इसको कोई जीत नहीं सकता। तो ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? कौन लाया इसको? माँ के विस्मय भाव को सुनकर हनुमान जी ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने। अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम